हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सात्विक सैनी एक नए टॉपिक के साथ। और आई होप आप जो होली का पर्व है, वो जो त्योहार है, इसको आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हमने सोचा चलिए हम भी कुछ वीडियो बना लें। आज एक वीडियो बनाया जाए। बहुत बेसिक वीडियो है, इस वीडियो को समझिएगा। ये कोई प्रेडिक्शन वाला वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग वाला वीडियो है कि हम कैसे बेसिक की शुरुआत हम करते कैसे हैं, कैसे हम चीजों को समझते हैं, एनर्जी कैसे समझते हैं हम अपने चार्ट के अंदर। दूसरी बात, हमने वीडियो बनाया था नाम के फर्स्ट लेटर को लेकर के कि कैसे नाम के फर्स्ट लेटर को गवर्न करने वाला ग्रह आपके लगन या चंद्र लगन से संबंध बनाता है, या उसका रेफरेंस भी हमने दिया था, बीपीएचएस से दिया था, बृहस्पति का हमने उसमें बताया था आपको। हमने पेज नंबर भी बताया था और टेक्निक वहां पे लिखी हुई थी, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐड किया था बीटीआर के लिए कि जो प्लैनेट लगन को देख रहा होगा या लगन पे बैठा होगा या नमाज लगन को देख रहा होगा, वो उसी का आपका फर्स्ट लेटर आएगा मैक्सिमम केस में, वो बीटीआर में काम आता है। वो टेक्निक अभी तक का एक यूनिक था। बहुत सारे लोग नाम को लेकर के वीडियो बनाते हैं कि संजू नाम के लड़के ढीले कपड़े पहनते हैं, मंजू नाम की लड़कियां हाफ स्लीव पहनती है। वो नॉनसेंस नहीं करते, ना कि ये दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, है ना। मैं कहूँ कि अजय नाम के लड़के बहुत हैंडसम होते हैं जी, तो बहुत सारे अजय नाम के लड़के खड़े हो जाएंगे कि हाँ मैं तो हैंडसम हूँ, बट दैट इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट इज साइकोलॉजी, है ना। तो कुछ लोगों को ये लगा, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे गुरुजी का टेक्निक है ना, तो मैं उनको बताना चाहूंगा तुम्हारे गुरुजी ऐसा टेक्निकल बात कभी नहीं कर सकते। ऐसे टेक्निकल बात वो लोग करते हैं जो चार्ट देखते हैं और उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो जजमेंट लाइए अपने अंदर चीजों को लेकर के, है ना, कि कैसा है। और हमारा जब भी कोई रहेगा, वो हमारा हम बुक का रेफरेंस जरूर देते हैं, क्योंकि हम क्रेडिट देने वालों में से हैं। ये जो जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं, वो सब कहीं ना कहीं से टेक्निक लेते हैं, आइडिया लेते हैं, फिर उसके ऊपर कहानी बनाते हैं, लेकिन वो रेफरेंस कभी नहीं बताएंगे आपको। तो हम आपको हमेशा रेफरेंस बताएंगे, कुछ अपना होगा तो नहीं बताएंगे, है ना। लेकिन जब किसी का होगा तो उसका रेफरेंस जरूर दिया जाएगा कि यहाँ से है। तो चलिए सात्विक, शुरुआत की जाए आज की वीडियो की। एनर्जी ऑफ द नमस्कार हाउस। सर। एनर्जी ऑफ द हाउस। और इस ये जो टेक्निक है बेसिकली ये ज्योतिष सीखने का फाउंडेशन है। मेरे अनुसार जब भी कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करता है तो उसको पहले ही लेक्चर में लेक्चर 1 में ये चीज सिखाई जानी चाहिए। दो बुक्स का रेफरेंस दूंगा कि एक बिपिन बिहारी जी की बुक है और एक राकेश जी की बुक है, सीक्रेट्स ऑफ काल पुरुष। सीक्रेट्स ऑफ काल पुरुष बाय राकेश। ओके। उन दोनों का नाम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो काल लोग उसे पुरुष। खरीद सकते हैं। हाँ, काल पुरुष द सीक्रेट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सबसे हाँ, पहले सीक्रेट। ये उन्हीं की किताब में आया था, और वो बहुत 1980s की किताब है वो। और मैंने उसको पहले बोला हुआ है एक बार, और मैंने उसको शेयर भी किया बहुत सारे लोगों के साथ। अगर आप गूगल पे जाएंगे और उसको सर्च करेंगे सीक्रेट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, काल पुरुष द सीक्रेट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो आपको किताब फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो वो एनर्जी ऑफ द हाउस समझने के लिए वो बुक आप ले सकते हैं, और आज का वीडियो हमारा उसी के बेस पे है। आज तो सबसे मेन क्वेश्चन होगा ये होता है कि मेरे पर्टिकुलर हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, मेरा ये हाउस खाली है, तो ये रिजल्ट कैसे देगा? देखिए, हाउस खाली हो तो उसका लॉर्ड तो होगा ही, उसके प्लेसमेंट्स हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाउस में जो राशि होती है उस पर फोकस कभी नहीं करते। ओके। हम्म। कि उस हाउस में एनर्जी कौन सी है, विच एनर्जी इज देयर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं, एक एक हाउस के लिए एक एक राशि को कवर करूंगा और मैं आप सब टेस्ट करना प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव टेक्निक्स में कि कितने अच्छे से काम करता है ये। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब यहीं से हमें पता भी लगेगा कि प्रिडिक्शंस करनी कैसे, किस तरह को एक साथ ज्वाइन करके प्रिडिक्शंस करनी है चार्ट में। हाँ, और फाइनल फॉर प्रेडिक्शन एग्जाम्पल, फाइनल बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है, वो पॉइंट ढूंढते हैं कि कैसे कोई नेगेटिव कमेंट किया जाए। ये जो फाइनल प्रेडिक्शन है, वो हमेशा प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के ऊपर निर्भर करती है, कंजंक्शन। पीएसी। बट सीखना जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी चीज को एनालाइज या किसी चार्ट की एनर्जी को समझना, किस चीज के प्रति वो प्रोन है, कौन सी एनर्जी वहां पे डोमिनेंट है किसी एक पर्टिकुलर असेंडेंट में, उस ये बेसिक है उस चीज का। तो हम बेसिक की बात करें, हम फाइनल प्रेडिक्शन की बात नहीं करें। दिस वीडियो इज फॉर लर्निंग पर्पज। और हम बहुत ही बेसिक चीज पे आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इससे पहले कोई और बहस करे आगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक हाँ। है। हमें पता है थर्ड हाउस की जो सिग्निफिकेशन है वो होती है नेबरहुड, हम्म। पड़ोस।
तो आप एक चीज ध्यान रखना, तीसरे घर में जो राशि होगी वो चीज आपके नेबरहुड में प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, धनु राशि की सिग्निफिकेशन होती है मंदिर, टेम्पल, कोर्ट्स। ओके। तो जब तुला लगन की कुंडली राइज करती है तो तुला लगन की कुंडली के अंदर इमीडिएट इन द नेबरहुड, नेबरहुड के अंदर धनु से रिलेटेड कोई ना कोई चीज आपको दिखेगी प्रोमिनेंट। कोई या पुजारी या कोई या कोई टीचर। कॉलेज, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ओके, क्योंकि धनु राशि कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बताता है, मंदिरों को भी बताता है, तो ये चीजें इमीडिएट नेबरहुड के अंदर होगी आदमी के। या हो सकता है पड़ोस में जो नेक्स्ट डोर नेबर होगा वो टीचर हो, प्रोफेसर हो। ओके। हमने किया कि हमने कुछ भी नहीं करा, हमने थर्ड हाउस की एक सिग्निफिकेशन उठाया neighborhood, और धनु राशि की सिग्निफिकेशन के साथ उसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है। ओके। तो हमें क्लियर है कि अब नेबरहुड में क्या चीजें होंगी। सिंह राशि, सिंह राशि दिखाती है गवर्नमेंट को, पावर को, अथॉरिटी को। किसी का मिथुन लगना है, जेमिनाई लगना है, तीसरे घर के अंदर सिंह राशि है, मतलब नेबरहुड में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा। ओके। इस हम्म। तरह से हमने एक सिग्निफिकेशन को पकड़ के उसकी मल्टीपल वेरिएशंस निकाली। पाइसेस इज द लगना, थर्ड हाउस में टॉरस राशि है, टॉरस। टॉरस इज द राशि ऑफ द सेकंड हाउस विच सिग्निफाई फूड, बैंक एज वेल। बैंक एज वेल, बैंक एज ज्वेलरी। वेल। तो अगर किसी का पाइसेस लगना होगा तो पड़ोस में या तो बैंक होगा या कोई कैंटीन होगी, या बेकरी भी हो सकती है। बैंक में काम करने वाला एटीएम, ज्वेलरी की या शॉप, ऐसा कुछ। वो भी पॉसिबल है। धनु अगर लगना होगा, तीसरे घर में कुंभ राशि जाएगी, एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि टेक्नोलॉजी की होती है, सिग्नल्स, वायरलेस नेटवर्क, एक्वेरियस। धनु अगर लगना रहेगा, तीसरे घर में कुंभ राशि जाएगी, तो हो सकता है घर के आसपास कोई टावर हो, बहुत क्लोजली, जो नेटवर्क टावर्स होते हैं, या कोई इंटरनेट कैफे, टेक्नोलॉजी, बेसिकली आईटी से रिलेटेड एक्वेरियस। ओके। ये चीजें हमें थीम में दिखाई देंगी। कन्या लगन हो, तीसरे घर में वृश्चिक राशि जा रही है, वृश्चिक राशि एट्थ हाउस की राशि है, जो शमशान घाट भी सिग्निफाई करता है। ओके। या जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। तो कन्या लगन के इसमें हो सकता है पड़ोस में कोई चीज हो, या जहां पे पोस्टमार्टम होता है आदमी का। साइंटिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो तीसरे घर सकता में है उसके वृश्चिक पड़ोस राशि में। चलेगी। हाँ, अब ये जो बहुत प्लेनेट बेसिक वहां एनर्जी बैठेगा था। उस हिसाब से आप रिजल्ट बताएंगे। इसी तरह छठे घर की सिग्निफिकेशन होती है शत्रु, हम्म। एनिमीज। तो छठे घर में जो राशि होगी उससे रिलेटेड आदमी आपका एक तरह से एनिमी प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर इज दी लगना, छठे घर में धनु राशि है। धनु राशि गुरु बताती है, रिलीजन बताती है। इंदिरा गांधी का सर चार्ट कर्क लगना, छठे घर में धनु राशि, हम्म। और उनका ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था, आई गेस, वो हम्म। अमृतसर वाला, हम्म। जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट के जो लीडर थे संत भिंडरावाला जी, हम्म। उनका जो वो किया गया था। ओके, डेट ऑपरेशन। तो धनु राशि का सिग्निफिकेशन है, डेट सिक्स हाउस ऑफ एनिमी। लेटर ऑन उसके रिवॉल्ट के बदले इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन भी हो गया। ओके। सो इस तरह आई एम नॉट, मतलब यहाँ पे हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो नहीं करते प्रमोट, जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस ये चीज शेयर की जा रही है। ऐसा नहीं हो बाद में लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करें। ओके। हाँ, मतलब छठा भाव शत्रु का है, तो जैसी राशि छठे भाव में होगी आपका शत्रु वैसे शत्रुता व्यवहार ऐसे लोगों के साथ हो सकता है, या वैसे लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। जैसा रिलीजन, धनु राशि धर्म और गुरु की राशि है, इन सब चीजों की राशि है, तो आपके जो शत्रु होगा वो बहुत नॉलेजेबल पंडित, धर्म है ना, धर्म के साथ ऐसा कुछ धार्मिक लोगों के साथ आपकी शत्रुता हो सकती है, जो बहुत ही, जैसे श्री राम जी के चार्ट में रावण एक बहुत ज्ञानी पंडित था,
धनु राशि इन द 9th हाउस। और छठे घर में धनु राशि है। तो वो उनके शत्रु थे, तो मतलब ये राशि का दूसरी बात सिग्निफिकेशन हम ऐड कर रहे दूसरी बात हमें पता है छठा घर बीमारी का भी होता है, डिसीज। हैं। छठे घर में जो राशि जाएगी उससे रिलेटेड डिसीज पर्सन को लग सकती है लाइफ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल टॉरस लगना है तो तुला राशि छठे घर में चली गई, तो तुला राशि की सिग्निफिकेशन है किडनीज, प्राइवेट पार्ट्स, यूट्रस इन केस ऑफ फीमेल्स। ओके, तो ये डिसीजेस, ये बीमारी लग सकती है। और टॉरस, सिमिलरली, हाँ हाँ, टॉरस असेंडेंट वाले थोड़े प्रोन हो गए अपनी शादी में कुछ प्रॉब्लम के लिए, प्रोन हो गए, सारे नहीं होते। अब इसमें अगर प्लैनेट जैसे मार्स ही छठे में बैठा, सैटर्न ही बैठ गया, है ना, तो वो कहीं ना करेक्ट। कहीं केतु बैठ गया, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा एक मतलब हमें इंडिकेशन दे रहा है नेगेटिव शादी के मामले में। तो इस तरीके से इसको देखा जाए, इसको ऐसे फाइनल वो ना लिया जाए, लेकिन इसको वो नहीं समझा देखा, जाए कि किसी हाउस में एनर्जी कैसा है। ऐसा होता तो ऋषिज ने कंजंक्शंस एक्सप्लेन ही नहीं करनी थी, उन्होंने योग समझाने ही नहीं थे। हम्म। हम ठीक है। अभी चार्ट के सबसे बेसिक लेवल पे आज बात कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर बेसिक बिगिनर भी है तो रिलेट कर पाएगा। हम्म। ओके, आपको हाउस की सिग्निफिकेशन पता होनी चाहिए, राशि की सिग्निफिकेशन पता होनी चाहिए। छठा घर बीमारी का है, तुला राशि जा रही है तो किडनीज या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड बीमारी लग सकती है। हम्म। मकर राशि जाए यानी सिंह लगन की कुंडली हो, तो मकर राशि सिग्निफाइज नीज। हम्म। ओके, तो नी रिलेटेड इशू आ सकता है। घुटनों से अगर रिलेटेड इशू आ कर्क सकता राशि जा रही है, है। हम्म। कुंभ लगना है और कर्क राशि जा रही है, तो छठे घर में कैंसर राशि जा रही है, कैंसर सिग्निफाई हार्ट, चेस्ट। हम्म। तो हार्ट या चेस्ट से रिलेटेड बीमारी लग सकती है आदमी को। मदर के साथ एंड मैंने डिस्प्यूट, काफी या एक्वेरियस, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मदर का डिस्प्यूट के साथ कनेक्शन रहेगा, या डिजीज के साथ कनेक्शन रहेगा, मदर के साथ डिस्प्यूट, है ना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, क्योंकि नेचुरल प्रॉपर्टी। फोर्थ राशि छठे में चली गई। अब वो कौन से वाला होगा, जैसे फोर्थ फॉर एग्जांपल मंगल अगर बैठा हो, तो मदर के साथ हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर के, या कुछ अ, हिंसा या कुछ अग्रेशन की वजह से मदर के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो ऐसे प्लैनेट जब ऐड करेंगे हम, तो ये सिग्निफिकेशन आगे काम करेगी। लेकिन ये कहाँ आती है, काम आती है जहाँ पे आपको कुछ प्रोडिक्ट करना हो, जैसे भाई किसी की मदर जो है डॉक्टर है ना, तो और सिग्निफिकेशन और कंजंक्शन के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कर्क राशि छठे में है, यानी नेचुरल मदर छठे हाउस में है, जो रोग ऋण शत्रु का हाउस है। तो यहाँ से हमें एक एक और एडिड ये कह लीजिए कि एक एनर्जी पता चलती है कि अच्छा हाँ ये हो सकता है। मदर ऑडिटर भी हो सकती हैं, मतलब ये भी एक प्रोबेबिलिटीज आ गई कि राशि और भाव से प्रोबेबिलिटी आई। जैसे हम छठे भाव की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्गों की बात करें, वर्गो मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस में है। फोर्थ, तो हमें बताइए फोर्थ हाउस घर का है, लैंड का है, प्रॉपर्टी का है, और 6 नंबर राशि शोज डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस। तो जेमिनी लगन वालों के लिए काफी बड़ा एक नेचुरली योग बन जाता है कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा या हम्म। कोर्ट में बात जा सकती है। बिल्कुल तुम्हारा। तो हमें पता है कि कन्या राशि लोन्स को भी दिखाती है, तो जेमिनी लगन के केस में लोन लेके घर बनाना, ओके, या होम लोन, काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। हाँ, और ये भी हो सकता है, मैंने बहुत बार देखा, जैसे किसी की जेमिनी असेंडेंट था, मदर लॉयर है उसकी, है ना, लेकिन उसके फोर्थ हाउस में बहुत सारे और भी प्लैनेट थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकली, बिकॉज फोर्थ हाउस में वर्गो साइन है ना। 9th हाउस में वर्गो किसी का पड़ता है, तो पिताजी इंस्पेक्शन, ऑडिट, सीए या लॉ से जुड़े हो सकते हैं कुछ, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब वर्गो जैसे अर्थी साइन है, मान लीजिए मंगल चला गया उसमें, मंगल वर्गो में चला गया, तो डेफिनेटली हमें दिखाएगा ना कि ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ विवाद दे सकता है, या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, या मदर लॉयर हो सकती है, मदर ऑडिटिंग में हो सकती है, मदर मार्स अगर वर्गो का हो फोर्थ हाउस में, तो ये प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा बन गई ना यहाँ पे। ये योग ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, ये कंफर्मेशन हो जाएगी। तो ये इस और तरीके से एनर्जी देखा जाता है, बिल्कुल। हमें पता है कि 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉर्च्यून, लक। तो हम हम्म। 9th हाउस की राशि से बहुत बड़ी रेमेडी निकाल सकते हैं फॉर्च्यून के लिए। इस इस अच्छा। इस वीडियो में हम ये भी सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, हाउ टू अनलॉक दी फॉर्च्यून। ओके, हम्म। अनलॉक इन द सेंस कि किस तरह उसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाए, वैसे होगा तो वही जो दशा और ट्रांजिट प्रॉमिस कर रही है चार्ट में,
उसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। डायरेक्टली लेकिन और स्टिल हम इनडायरेक्टली वाली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाली बात है ना, कि मतलब डायरेक्टली भी कई बार चीजें हो जाती है, कई बार इनडायरेक्टली होती है किसी की वीडियो के थ्रू या किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, लेकिन चल वो दशा और ट्रांजिट में ही रही होती है चीजें। तो हमें पता है मीन राशि सिग्निफाइज फिशेस, मतलब उसका जो सिंबल भी है वो फिश, आई गेस फिशेस डिजाइन, टू फिशेस। हम्म। तो अगर कैंसर लगना हो तो घर में फिश रखनी चाहिए, या हम्म। एक्वेरियम अपना होना चाहिए छोटा, जहां पे आपने फिश पाली हो। हम्म। ओके, क्योंकि कैंसर लगन में नाइन्थ हाउस ऑफ फॉर्च्यून में पाइसेस राशि जाएगी। हम्म। तुला अगर लगना है, जेमिनाई लगना है, तो एक अच्छी वॉच या अच्छी इयररिंग्स जब भी आप खरीदोगे तब कुछ फॉर्चुनेट इवेंट हो सकता है, क्योंकि हम्म। जेमिनाई राशि है नाइन्थ हाउस में, विच शोज ईयर्स। ओके, तो इयररिंग्स विच शोज हैंड्स, तो वॉचेस। ओके, ओके। सो इस तरह से हम नाइन्थ हाउस की राशि की जो सिग्निफिकेशन है उस चीज को अपनी लाइफ में ऐड करके वी कैन अनलॉक दैट डेस्टिनी पार्ट। ओके, ओके। जैसे ये धनु बहुत लग, एक हाँ, इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं, वर्गो को ही, या जैसे वर्गो, वर्गो जैसे मैंने देखा है धनु लगन वाले बहुत सारे इकोनॉमिक्स, है ना, या लॉयर, जजेस, ऑडिटिंग, सीए, ट्रू। इन सब चीजों में जाते हैं, बिकॉज वर्गो उनका 10th हाउस में पड़ता है। वर्गो यस का सर, रोल राइट। कहीं ना कहीं इनके काम में जरूर आएगा, लाइक लेखा जोखा रखना काम का, है ना, डिस्प्यूट, मतलब कुछ डिजीज, कुछ ना कुछ जरूर आता है धनु लगन वालों के। बुध का रोल बहुत बड़ा होता है, वर्गो साइन बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा प्लेनेट एस्पेक्ट कंजंक्शन होगा 10th हाउस में, वैसा वो प्रोमिनेंट हो जाता है। प्रोफेशन ना 10th हाउस से ही नहीं दिखता, कई बार सेकंड हाउस से दिखता है, लगन से भी दिखता है। जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन जहां बन जाते हैं आपका प्रोफेशन वहीं से होता है, क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जीज ट्रू। वहां पे वो गैदर हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि 10th हाउस से प्रोफेशन देखिए, सैटर्न से देखिए, ऐसा नहीं है। प्रोमिनेंट कंजंक्शन जो बन जाता है कहीं पे, वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। जैसे दो तीन प्लैनेट कहीं बैठ गए, किसी भी हाउस में बैठ गए, अष्टम में बैठे तो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, 11 में बैठे तो फाइनेंसर बन जाता है, सेकंड हाउस में बैठे तो बैंकर बन जाता है, फिफ्थ हाउस में बैठे या थर्ड में बैठे तो टीचर बन जाता है। तो इस तरीके से वो है। लेकिन यहाँ जैसे 10th हाउस की बात की, हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो टेंथ हाउस की राशि से आपने सही बोला, ये भी मैंने रखा हुआ था डिस्कस करने के लिए। टेंथ हाउस की राशि से हम प्रोफेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम्म। कुंभ अगर लगना है तो कुछ सीक्रेट ऑकल्ट, ये थीम रहेगी, इंश्योरेंस। ओके, हम्म। अगर जेमिनाई लगना है तो पाइसेस राशि जो फॉरेन दिखाती है, जो फॉरेन सिग्निफाई करती है, वो टेंथ हाउस में है। हम्म। सो जेमिनाई लगन का सबसे ज्यादा चांस रहता है फॉरेन जाने का, या फॉरेन में जाके जॉब करने का, बिल्कुल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कर्म के घर बिल्कुल में होगी ना। पाइसेस राशि है तो। एग्जैक्टली exactly। उसी तरह पाइसेस लगन में 10वें घर में धनु राशि आ गई, धनु राशि इन दी पाइसेस लगना। हम्म। धनु राशि सिग्निफाई टीचिंग। तो पाइसेस लगन के केस में मैंने काफी केसेस में देख लिया, आदमी टीचिंग या टीचिंग से कनेक्टेड काम में इन्वॉल्व होता है। और धनु राशि दूसरी राशि है जो फॉरेन दिखाती है। नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस, टू हाउसेज आर दी हाउसेज फॉर फॉरेन। हम्म। इट कैन शो फॉरेन करियर। और सबसे मेन, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देखा है लिब्रा लगन के केस में। 10वें घर हम्म। में कर्क राशि आती है। लिब्रा लगन वाला अपनी लाइफ में एक बार या तो खाना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेगा, ओ। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि चौथे घर की राशि है। यस। यस। प्रैटी। तो वो कहीं ना कहीं खाने का काम, ओके, या कोई प्रॉपर्टी का काम, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी लेके रेंट करना, फ्लैट लेके रेंट करना। पब्लिक एंड मासेस से जुड़ा हुआ काम, लार्ज लेवल पे, इवन पब्लिक एट लार्ज। मेडिसिन, इवन मेडिसिन और हीलिंग भी ट्रू, क्योंकि कर्क, मून इज द कारका। ओके, सो ये चार्ट की एनर्जी है, दिस इज हाउ हर एक हाउस की एनर्जी होती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिग्निफिकेशंस को ब्लेंड करना होता है, एंड वी नीड टू प्रेडिक्ट। बिल्कुल। इसीलिए जैसे मैं देखता हूँ ना कि जेमिनाई असेंडेंट की बात की, जेमिनाई असेंडेंट बहुत वो है, फॉरेन या बाहर से इनकम या कोर्ट के थ्रू या हॉस्पिटल के थ्रू इनकम का। बिकॉज टॉरस जो है ना 12वें भाव में पड़ता है। टॉरस ट्रू। खाने पीने की राशि है, 12वां भाव एक्सपेंडिचर, ऐसे व्यक्ति जो लोग महंगी चीजों पे, खाने पे, ज्वेलरी पे, इन सब चीजों पे खर्च करते हैं, राइट, क्योंकि टॉरस 12th हाउस ट्रू। में पड़ता है ना।
बिल्कुल सही। 12वां घर और आप एक्सपेंसेस वाली सिग्निफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। फॉरेन से इनकम, बिकॉज टॉरस इज ट्रू। इनकम एज वेल, करेंसी, फॉरेन करेंसी होगी और ऐसे सर, पीटी के पास। या और हमने एक और प्रिंसिपल आज डिस्कस करना था, मून इन दी 8th हाउस वाला। अच्छा, ठीक। हम्म। हमें पता है कि मून अष्टम घर में मारन कारना स्थाना में होता है, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। हम्म। जिस तरह सूर्य के लिए 12वां घर मारन कारना स्थाना है, जुपिटर के लिए 3rd हाउस, उसी तरह मून के लिए अष्टम घर। लेकिन दिक्कत ऐसी है कि काल पुरुष कुंडली में मून के नीच होने का घर भी वही है। जो काल पुरुष कुंडली होती है मेष, मून नीच भी 8th हाउस में ही होता है। हम्म। सो यहाँ पे मून बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ड्यू टू द रीजन कि एक तो वहां पे वो नीच की प्लेसमेंट में होता है हाउस वाइज, मींस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ काल पुरुष कुंडली। दूसरा वो मारन कारना स्थाना भी है उसके लिए। हम्म। तो मैंने देखा है जब भी मून 8th हाउस में आएगा तो मदर को क्रॉनिक इलनेस दे सकता है लाइफ में, या मदर की लाइफ को इट इज अ थ्रेट। ओके, या मदर की लाइफ क्योंकि हमें, में लाइक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे पिता का साथ छूट जाता है कई बार जल्दी, वो ट्रू सारी चीजें ट्रू, होती है ना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन मून चंद्रमा माता मतलब एक प्रोन हो गई उस नेगेटिव चीज के ज्यादा, है ना, अगर मून अष्टम भाव में है तो। और हमें 8th हाउस का सिग्निफिकेशन पता है कि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ एंड क्रॉनिक इलनेस। हम्म। तो 8th हाउस जो डेथ का होता है, क्रॉनिक इलनेस का होता है, वहां पे ये मून का जाना शोज मदर को ये सफरिंग हो सकती है, और हो क्रॉनिक सकती है। इलनेस में वो और बिल्कुल जो ऑडियंस है ये मून अष्टम भाव को देख करके फाइनल डिसीजन ना ले कि हाँ मेरी मदर को ऐसा हो जाएगा, या ऐसा चिंता ना करें, नेगेटिव ना लें इसको। इट्स अ वन ऑफ द रूल, इट्स अ वन ऑफ द रूल, हम बहुत जज सम। हम बहुत बेसिक वीडियो बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इट इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह छोटे लेवल से चीजों को देखा जाता है, फिर हम योग के ऊपर जाते हैं, फिर दशास गोचर फॉर द टाइमिंग एंड ऑल। एग्जैक्टली। तो इस तरह से आज हमने समझा कि चार्ट की बेसिक एनर्जी का यूज किस तरह, एक हाउस की एनर्जी का यूज किस तरह करना है, एनर्जी ऑफ द हाउस। ओके। दैट्स ग्रेट। इसीलिए एरीज असेंडेंट वाले जो है देखा जाता है वो जो दौड़ने वाला, आगे रहने वाला, फिजिकल सेल्फ से जुड़ा हुआ, प्रोटेक्शन से जुड़े हुए, ट्रू। फिजिकल एक्टिविटी वाला, जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, मतलब जहाँ पे एरीज, वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या उन कामों में जाते हैं। और सबसे ज्यादा रेस्टलेसनेस जिसको हम कहते हैं कि टिकता नहीं है, मूवमेंट में रहता है, वो एरीज असेंडेंट वाला है। इसलिए उसके ट्रू। प्रोफेशनल फील्ड में भी ज्यादा बदलाव वो करता है, वो डिससेटिस्फाइड रहता है, जितनी मेहनत करता है उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है उसको, एरीज असेंडेंट वाला। क्योंकि उसका एरीज साइन लगन में पड़ता है, और सारी जो केंद्र में राशियां हैं वो सारी की सारी चर राशियां पड़ जाती है। तो इसलिए उसकी पर्सनालिटी उस तरीके की होती है। इसलिए एरीज असेंडेंट वाला आप देखिए, जब किसी को लीड करता है तो सबसे आगे चलेगा और तेज तेज चलेगा, लाइक इस तरीके से होता है एरीज असेंडेंट वाला। और तो आई थिंक हम, टॉरस हाँ लगना के केस में पंचम घर जो संतान और एजुकेशन का होता है, वहां पे हाँ, कन्या राशि जाती है 6 नंबर, जो ठीक है, कि बाधा दिखाती है, क्योंकि 6th हाउस एक नेचुरली एक बाधक हाउस है कुंडली का। बिल्कुल वो ब्लॉकेज दिखाता है, कहीं ना कहीं वो इश्यूज बताता है। तो जब भी टॉरस लगना दे, आई हैव सीन सम इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ आर देयर। बिल्कुल। अब इसमें और लोगों को चाइल्ड बता बर्थ दें। की जब हम बात करते हैं तो मेल चाइल्ड हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो मेल चाइल्ड की सिग्निफिकेंस है, वो जब तक मेल चाइल्ड नहीं होता तब तक यज्ञ होते रहते हैं। हम्म। Okay. हाँ ये भी एक है। उसके भी, इसका एक भी बहुत सारे अच्छे रीजन है, नेगेटिव नहीं है कि वो फीमेल को नहीं मानते। उसका एक उन्होंने कहा उन्होंने कहा संतान, संतान से रिलेटेड उन्होंने कहा मेल को लेकर के, फिफ्थ हाउस को लेकर के, है ना, जो आपके कुल को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ वो कुल उसके कुल। पर्सपेक्टिव से Right. वो कहा गया है। तो यहाँ पे वर्गो जब फिफ्थ में पढ़ा तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति, वर्गो फिफ्थ हाउस हो गया, चलो ठीक है चिल्ड्रन का, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर वो कमी निकालना, एरर फाइंडर होना, डिजीज, डॉक्टर्स भी होते हैं ना तो डिजीज को हील करने वाले लोग, एरर फाइंड करने वाले लोग, ऑडिटिंग, वो एक मतलब बुद्धि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा चलेगी, या इस चीज को वो ज्यादा नॉलेजेबल रखते हैं। या आपका जो बच्चा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस चाइल्ड का है, तो आपका बच्चे के अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जा सकती है ना, बुद्ध वाली, ट्रू। वर्गो वाली, सही बात। और जो हमने सपोज बता। सिंह लगन की कुंडली है तो दूसरे घर में कन्या राशि जाएगी, तो जो हम्म। राशि बीमारी को सिग्निफाई करती है वो 2nd हाउस में चलेगी। तो ठीक है। आदमी को फेस से रिलेटेड कोई डिसीज हो सकती है। फेस में टीथ। हमारे आंख और दांत भी आते हैं। तो मैंने तो ज्यादातर देखा है लियो असेंडेंट वालों को चश्मा जल्दी एज में लग जाता है।
बिल्कुल। और लॉ, मेडिसिन या परिवार के अंदर डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बैंक में काम करने वाले, ऑडिट, ट्रू। पैसों का ऑडिट करने वाले लोग, बिकॉज सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ मनी ना। राइट। वर्गो राशि वहां पे पड़ी है ना, पैसों का लेखा जोखा रखने वाले, मैनेजमेंट, ये सब लियो असेंडेंट वाले ज्यादा पाए जाते हैं। सही अब बात है। प्लैनेट जितना प्रोमिनेंट होगा वहां पे, अब उसी से। अब सर देखिए, हमने हमने तो पहले ही क्लियर करा है कि हम पहली लेयर डिस्कस कर रहे हैं। सैटर्न जैसे सेकंड हम हाउस में हो, मार्स सेकंड हाउस में हो, तो परिवार के अंदर डिस्प्यूट देगा, कुटुंब के साथ डिस्प्यूट देगा ना। बहुत ज्यादा ठीक है ना, ये है। बाकी शांतों को खराब करेगा, फेस में इंजरी। बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके। तो तो ये सारी चीजें हैं। कर्क राशि वाले लोग, कर्क लगन के लिए हमने पहले डिस्कस किया, धनु राशि छठे में पड़ती है। लेकिन इसमें यह भी है कि जेमिनाई साइन इनका 12वें में पड़ता है। तो कर्क राशि वाले सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव राइटर बन सकते हैं, क्योंकि ट्रू। जेमिनाई इन द 12th हाउस, 12th हाउस इज हाउस ऑफ जेमिनाई। जेमिनाई साइन या सिबलिंग का फॉरेन सिबलिंग के ऊपर खर्चा करना, सिबलिंग के साथ इनका बड़ा प्रारब्ध जुड़ा होता है उनके और ऊपर। थर्ड हाउस सिबलिंग्स वाले घर में कन्या राशि है तो बनेगी नहीं सिबलिंग का कुछ डिस्प्यूट हाँ, मतलब वो प्रोन होने हो के गया वो चांसेस। कर्क लगन वालों का चार्ट उस चीज के लिए। और कोई पड़ोसी या तो डॉक्टर हो सकता है या लॉयर हो सकता है यस, इमीडिएट, या पड़ोस में इमीडिएट कोई केमिस्ट की शॉप हो सकती है, एग्जैक्टली, क्योंकि तीसरे एग्जैक्टली। घर में कन्या राशि जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और स्कॉर्पियो राशि का सबसे मेन सिग्निफिकेशन होती है हिडन, क्योंकि स्कॉर्पियो आपको दिख नहीं सकता, इट इज अ डीप वेल। हम्म, मतलब हम्म। तो स्कॉर्पियो जहां पे भी जाता है वहां चीजें सीक्रेट रहती हैं। कुंभ हम्म, लगन वाला अपने प्रोफेशन में क्या करता है, नो वन विल गेट आइडिया। हम्म। टॉरस और कैंसर लगन वालों के कितने अफेयर्स हैं, कैसे रिलेशनशिप पे, आपको कभी आइडिया नहीं लग सकता। बिल्कुल। और एक और हमेशा चीज। हमेशा झूठ बोलेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा, एक और चीज है कर्क लगन वालों के लिए हम डिस्कस करें, जैसे बेसिक चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। कर्क लगन का स्कॉर्पियो फिफ्थ में बढ़ता है ना, तो एट्थ, नेचुरल एट्थ साइन इन द फिफ्थ। तो नेचुरली ऑकल्ट का नॉलेज, उसमें इंटरेस्ट, खोजी प्रवृत्ति, इनोवेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे सैटर्न, राहु या मार्स या ये सब चीजें यहाँ पे आती है, तो कहीं ना कहीं इनके बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट ट्रेजिडीज, या कुछ जैसे होता है ना, बच्चों से रिलेटेड कुछ समस्या सर इनको मेरे रहती हिसाब से लॉर्ड राम के केस में ये चीज फिट बैठती है, क्योंकि उनकी बच्चों वाली जो स्टोरी है, आई है। गेस आपको भी पता होगा कि उनको बाद में पता लगा था, वो चीज हिडन थी काफी टाइम तक। बिल्कुल। और मैंने बहुत बार ये भी देखा कर्क लगन वालों के बहुत ज्यादा मेलेफिक अगर फिफ्थ हाउस बैठते हैं, तो चाइल्ड होने में प्रॉब्लम या मेंटली रिटार्डेड होना, वो मेलेफिक अगर वहां पे आ जाए तो वो, पर वो प्रोन है ना चार्ट, स्कॉर्पियो इन द फिफ्थ हाउस, वो स्कॉर्पियो इन द फिफ्थ इलेजिटिमेट हाउस। चाइल्ड भी हो सकता है, किसी और के जरिए इलेजिटिमेट। हम ऐसा तो हम ऐसा हम ये एक एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है। व्यूअर्स इस चीज को ध्यान रखें, ये फाइनल जजमेंट नहीं। लेकिन स्कॉर्पियो फिफ्थ होने की वजह से, जैसे इंदिरा गांधी जी के चार्ट में आप देखो, स्कॉर्पियो इन द तो फिफ्थ, बट हाँ, ट्रू। तो राइट। ट्रेजेडीज हैं बच्चों के साथ। लेकिन वहां मार्स और सन का इन्फ्लुएंस है, वो एडिड हो गया, वो चीज एडिड होगी, एड ऑन बिल्कुल हो। सर, बहुत परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया। इंदिरा गांधी जी का चार्ट, पंचम घर में सूर्य, दूसरे घर में मंगल, वो परिवर्तन योग के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो हाँ, पहले बच्चे के साथ ट्रेजेडी, दूसरे बच्चे के साथ ट्रेजेडी। हाँ। वो दैट इज अ, राजीव गांधी। हाँ। तो वो क्या है कि उसमें स्कॉर्पियो का फिफ्थ हाउस में होने का भी बहुत बड़ा रोल है ना। बहुत सारी राशि हाउस में जब बैठ आती है, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं वो मतलब या तो वो बहुत अच्छी चीजों में एड ऑन करती है, या वो वर्स्ट चीज में एड ऑन कर जाएगी, वो ट्रू। मैलेफिक और बेनिफिक वाली चीज। और बाकी वैसे लियो ही सर सेंडेड। सप्तम 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 घर में भी वृश्चिक राशि का जाना, काफी चीजें छुपी रहेंगी मैरिज के टाइम पे। हिडन रिलेशनशिप के बारे में आदमी काफी छुपाएगा। और तुला लगन की एक खास बात है, उन्हें अनअर्न्ड वेल्थ मिलती है। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ में स्कॉर्पियो राशि जाता है, यस। एंड विच शोज सडन टॉरस भी अष्टम में जाता है ना, तो बहुत सारा पैसा लाइक डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में रखना, और वो पैसा इनहेरिटेंस इनको मिलना। हाँ, वो सारी चीजें, या जो रखा हुआ पैसा है हिडन तरीके से, वो इन लाइक इनहेरिटेंस को बेच करके पैसा कमाना काइंड ऑफ थिंग ज्यादा प्रोन है लिब्रा असेंडेंट वाला चार्ट।
वर्गो असेंडेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे असेंडेंट का हो जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। वर्गो असेंडेंट अच्छा, का हमने एग्जांपल फॉर दी लिया वर्गो था। वर्गो असेंडेंट्स के लिए 10वें घर कर्म के अंदर जमेनाय राशि जाती है, हम्म। जो कि मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, बिजनेस ये सिग्निफाई करता है। तो मैं तो मैक्सिमम यही प्रोफेशन देखे वर्गो लगन वालों के लिए, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, बैंकिंग, ट्रेडिंग, बेसिकली ट्रेडिंग वर्क। ओके, लेकिन इनका कैप्रिकॉन जो साइन है, कैप्रिकॉन साइन को अगर हम देखते हैं, कैप्रिकॉन इनका 5th हाउस में पड़ता है, नेचुरल 10th का जो साइन है वो 5th हाउस में पड़ता है। तो ये करियर में प्रॉब्लम या करियर में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होना, करियर में बदलाव जो पहले कर रहे थे वो बाद में ना करना, ये सब भी यहाँ पे इंडिकेशन देता है, क्योंकि कैप्रिकॉन 5th हाउस में है। ट्रू। और कन्या लगन वालों को सबसे सेफ सिबलिंग के लिए रहना पड़ता है, क्योंकि सिबलिंग से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है हम्म, नेगेटिव सॉर्ट ऑफ। क्योंकि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, और जनरली अष्टम घर डेथ का होता है, तो डेथ इज नॉट अ समथिंग लाइक जो पॉजिटिव इवेंट हो। डेथ का ये ओके, मतलब है कि कोई चीज खत्म होगी तभी कुछ नया शुरू होगा, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कुछ खत्म हो गया फिर नया शुरू हुआ। सो तीसरे घर एग्जैक्ट, में वृश्चिक जाने के कारण सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ ट्रेजेडी होने के चांस रहते हैं। एक कर्क बिल्कुल। लगन में हमने देखा बच्चों के लिए, जो आपने धनु बेस्ट राशि, एग्जाम्पल दिया इंदिरा गांधी जी का। बिल्कुल, धनु राशि इनके चौथे और भाव में पड़ती है। आपको मैंने बताया था कि 4 नंबर राशि घर बताती है, प्रॉपर्टी बताती है, तो तुला लगन वाले अपने घर के लिए या घर से रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। हम्म। तुला लगन 10वें घर में कर्क राशि, एंड ही इज फाइटिंग फॉर हिज होमलैंड। हम्म। वो अपने होमलैंड इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए ही इज वर्किंग। एग्जैक्टली। ओके। और तो वर्गो वो कर्क असेंडेंट वाले इसीलिए, वर्गो असेंडेंट वाले इसीलिए अपने हाथों, अपनी कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले पाए गए हैं, बहुत सारे टीचर पाए गए हैं, क्योंकि धनुराशि इनके चौथे में पड़ती है। और ये इन मामलों में इनके एक से ज्यादा घर गाड़ी के योग बनते हैं, है ना। ये चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिनके घर गाड़ी के ज्यादा होने के चांस, एक से ज्यादा होने के चांसेस हैं। धनु राशि चौथे में और टॉरस इनका 9th हाउस में। तो जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं, पिताजी का धन बढ़ता है, पिता का धन बढ़ता है या फाइनेंस बढ़ता है, बिकॉज 9th हाउस में इनका टॉरस है। और सर इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये भी हो सकती है कि गाड़ी खरीदें। जैसे अच्छा, गाड़ी खरीदेंगे 4th हाउस एक्टिवेट होगा, धनु राशि एक्टिवेट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं फॉर्च्यून, भाग्य, लक अनलॉक हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, लिब्रा के ओके। लिए हमने बता और दिया। वृश्चिक लगन के लिए एक रह गया कि वृश्चिक लगन के केस में छठे घर में मेष राशि जाती है। हम्म। वृश्चिक लगन को हेड इंजरी होने के चांस रहेंगे, सिर में चोट लगने का चांस रहेंगे, अच्छा। या सिर से रिलेटेड बीमारी जैसे कि माइग्रेन, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल। इस तरह हम्म, की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, सिर में चोट, माइग्रेन, इस तरह की बीमारी होने के चांस रहेंगे वृश्चिक लगन को, क्योंकि छठे घर में मेष राशि जारी है। ओके ओके ओके। अगर तो हमें वृश्चिक लगता है, लगन मुझे वालों का देखें ना हम लोग, वृश्चिक लगन वालों की एक खासियत है कि इनका लगन और छठा हमेशा कनेक्टेड रहता है, लगन और छठा भाव हमेशा कनेक्टेड रहता है। लगन और छठा भाव कनेक्टेड रहने का मतलब है कि वृश्चिक लगन वाले डॉक्टर्स, फाइटर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि छठे भाव से इनका ट्रू। डायरेक्ट संबंध है। तो अब ये देखेंगे कि भाई डिजीज या फाइटिंग से किस तरीके का इनका एक रिलेशन है, पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है। लेकिन ये एक नेचुरल बॉर्न फाइटर्स होते हैं और इनको हमेशा ये हमेशा डिजीज, रोग, ऋण से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा देखा गया है। ट्रू। और और इनको घर का पाइसेस बड़ा लगन बनना वाले पड़ता है। की, या पाइसेस लगन के 7वें घर में कन्या राशि, सबसे ज्यादा डाइवोर्स जो चार्ट्स आते हैं मेरे पास, कहीं ना कोई पता नहीं पाइसेस वाले आते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने ये चीज काफी केसेस में देख ली। पाइसेस लगन के सप्तम स्थान में कन्या राशि के कारण जाने के कारण पार्टनर से डिस्प्यूट, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स, ओके, इवन किडनीज में समस्या आ सकती है। किडनी स्टोन होना और यूरिन से रिलेटेड किडनी इश्यू, स्टोन होना क्योंकि बहुत वर्गो इनका कॉमन चीज है। सप्तम में है और लिब्रा इनका अष्टम में है। ट्रू। और सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ रहती है पाइसिस लगन वालों की, फादर की रहती है, फादर की। क्योंकि इनका अगर हम देखें कि स्कॉर्पियो इनका 9th हाउस में पड़ता है। ट्रू। तो नेचुरली ऑकल्ट में या नेचुरली
इन सब चीजों में, या फादर की वजह से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। राइट। ठीक है ना, ये तो सर सारी आई गेस चीजें। हमने सारे सारे असेंडेंट्स कवर कर दिए। और हाँ बिल्कुल। और इसका पर्पस, हाँ, प्रिडिक्शन कैप्रिकॉन, देना नहीं है इसका। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन लगना रहेगा। हाँ कैप्रिकॉन रह गया। तो कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के लिए सर आपका असेंडेंट कैप्रिकॉन है, तो आप ज्यादा अगर अगर कोई अपना पर्सनल लाइफ कैप्रिकॉन, से भी कनेक्ट। बिल्कुल कैप्रिकॉन असेंडेंट का अगर हम देखेंगे तो, कैप्रिकॉन असेंडेंट का अगर एक चीज देखें कि कर्क राशि इनके सप्तम में पड़ती है, तो दे आर हाईली अटैच्ड, इमोशनल, सेंसिटिव टुवर्ड देयर पार्टनर। या उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो मदर नेचर हो, केयरिंग हो, लविंग हो, है ना। ये सब इनको यहाँ पे दिया जाता है। और इनका ये भी एक चीज है कि जैसे इनका टॉरस फिफ्थ हाउस में पड़ता है और लिब्रा इनका दशम में पड़ता है, तो पत्नी और बच्चे, स्पेशली फीमेल चाइल्ड जब भी होगा, तो इनको कुछ ना कुछ गेन, कुछ ना कुछ शुक्र से रिलेटेड चीजें बढ़ती हैं, जैसे लग्जरी बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, या मतलब वो सारी चीजें बढ़ती हैं क्योंकि इनका और सर टॉरस है। सबसे मेन, दूसरा, सबसे बेसिक चीज आपने एक पॉइंट वो रख दिया कि हम्म, हमें पता है 10वां घर कैरियर का होता है, हम्म, फेम का होता है, रिकॉग्नाइजेशन का होता है। वहां पे तुला राशि है मकर के केस। हम्म, तो मकर लग्न वालों के लिए जैसे ही शादी होती है, कैरियर में 99% कुछ राइज मिलेगा उनको। हाँ कुछ ना कुछ वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और कैप्रिकॉन लगन में देखो, कैप्रिकॉन लगन में आता है इनका और कर्क सप्तम में जाता है, तो वाइफ जो है, पार्टनर जो है, कंफर्ट की तरफ ज्यादा इनको लेके जाएगा, और ये स्वयं जो है काम की तरफ ज्यादा रहते हैं। और कैप्रिकॉन इनका लगन ट्रू। में है, तो ये एक ऐसा लगन है जहाँ पे कर्म ही एक सेल्फ इवोल्यूशन विद द टाइम बहुत ज्यादा इनके लिए मैटर करता है। मतलब इनको और इवॉल्व, ये लोग इवॉल्व होते हैं समय के साथ। दूसरी बात, दे आर बॉर्न कन्या टीचर्स। राशि। हाँ। दूसरी एक, बात, तीसरी बात, मीन राशि थर्ड हाउस में पड़ती है इनकी। मीन राशि थर्ड हाउस में पड़ती है, तो भाई का साथ इनका बड़ा एक, भाइयों के ऊपर खर्चे होना, सिबलिंग के ऊपर खर्चे होना बहुत ज्यादा, उनका खर्चा देखना। और ये लोग जब ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो इमेजिनेशन इनका बहुत काम करता है। कुछ ना कुछ थॉट ट्रू। इनका तब आएगा जब ये ट्रैवल में रहेंगे। लाइक अगर ये लिखना लिखने वाले हैं, राइटिंग है, तो ये ट्रैवल जब करेंगे तो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव थॉट्स इनको आते हैं, क्योंकि मीन और राशि दिक्कत थर्ड, इनके पिता पिता संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है। प्रोन होता है। देखो मकर लगन वाला हमेशा प्रोन होता है अपने पिता के साथ किसी तरीके के विवाद को लेकर के, या पिता के या साथ पिता की लंबे लाइफ डिजीज में को कोई लेकर के। बीमारी लगना, हाँ कोई लंबी पिता की लंबा लाइफ कोई में इनकी बीमारी का होगा। खर्च। बिल्कुल, और बिल्कुल, छठे घर की सर एक सिग्निफिकेशन है जो हम भूल जाते हैं, इट इज अकाल मृत्यु या सडन एक्सीडेंट। अकाल मृत्यु, तो जहां पे भी कन्या राशि जाएगी, उस रिलेटिव का सडन एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, या इस तरह की एकदम से कुछ हेल्थ इशू आ जाना, कॉम्प्लिकेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट बिल्कुल। ऑफ और इनकी पत्नी के, जैसे मेरे केस में मैं बताऊं, वर्गो मेरा 9th हाउस में पड़ता है। सो मेरी पत्नी का जो छोटा भाई है, ही इज अ सीए, वर्गो, ही इज अ अच्छा। सी। ओके। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क ना, मतलब प्राइमरी लेवल पे सबका कैप्रिकॉन का नहीं होगा, लेकिन वर्गो का कुछ ना कुछ हम सिग्निफिकेशन। बहुत बेसिक लेवल पे सर बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे। बिल्कुल। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें, सीखने वालों के लिए बहुत कुछ होगा इसके अंदर। ये मतलब अगर मुझे एज एस्ट्रोलॉजर अगर शुरू करनी होगी जर्नी, तो मेरे लिए ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। और आपको हमने किताबें बता दी है, कालपुरुष, द सीक्रेट्स ऑफ वैदिक सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कालपुरुष कुंडली बाय राकेश जी, उसका भी हम नाम नीचे लिख देंगे। और बाय विपिन बिहारी देयर इज वन मोर बुक। ओके, वो भी ब्लैंक चार्ट के अपना एनर्जी ऑफ द हाउस वी कैन से, इसके जी ऊपर है। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ द एनर्जी ऑफ द हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और चलिए देते हैं अलविदा। ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा। ठीक है सात्विक, ओके, थैंक यू सर। चलिए प्रणाम, प्रणाम।